नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। आजकल हर कोई स्लिम और फिट दिखना चाहता है, लेकिन अफसोस दुनिया भर में पिछले 3 दशकों में विकास की राह पर चल रहे देशों में मोटापा एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और मोटे होते लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि आखिर मोटापा किन वजहों से होता है और इससे किस तरह की समस्याएं हो सकती है। सवाल ये भी है कि मोटापा जैसी समस्या से बचे कैसे। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए नंबर मिलाएं अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। मोटापा के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से डाइटिशियन रीमा बेरी। रीमा जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। रीमा जी, जैसे मैंने कहा कि मोटापा काफ़ी ज़्यादा चुनौती बन के उभरा है। जिस तरह से लोग जितना ही ज़्यादा स्लिम और फिट दिखना चाहते हैं, जो मोटे लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आखिर मोटापा के होती किन वजहों से है? देखिए, पहली बात तो ये देखा जाए कि आजकल जो बहुत सारे लोग हैं वो काफ़ी आजकल ये देख रहे हैं कि हमें सिर्फ काम पे प्रति टाइम देना है, बच्चों के टाइम देना है और सब चीज़ों का अलग अलग उन्होंने टाइम बांधा हुआ है खाने। और जो चीज़ अगर हम देखें कि सुबह उठने का भी टाइम फिक्स है, स्कूल जाने का ही टाइम फिक्स है, बच्चों से लेके इवन जो ऑफिस गोइंग जो मेल्स और फीमेल्स हैं उन्होंने भी अपना टाइम फिक्स किया हो कि हाँ इतने बजे हमने छुट्टी करनी है, इतने बजे हमने टाइम ऑफिस पे जाना है। बट कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि खाने का टाइम क्यों नहीं फिक्स करते। तो वो जो इम्पोर्टेंट हम खाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। एक तो ये रीज़न है कि मोटापा बहुत जल्दी आता है। प्लस ये है कि हम लोग इतना बिजी हो गए हैं कि खाने के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि जो मर्जी खा ले, चाहे हम लोग जंक फूड मिला है जंक फूड खा लें, या वेस्टर्न आजकल बहुत ज़्यादा हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज से हमारा जंक फूड आ गया है, या और बहुत सारी जो वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबिलिटी है उसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ये देखना चाहते हैं कि क्या चीज, मतलब हेल्दी खाना कम और बाहर का खाना ज्यादा खाने लगे। हेल्दी खाना कम और बाहर का कम खाना जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट ज़्यादा कर रहे हैं। प्लस ये है कि अगर हम हेल्दी खाने को भी हम अनन्यूट्रिशन इसलिए बना देते हैं क्योंकि हम उसको टेस्ट उसका बदलना चाहते हैं। जैसे आप आलू ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आलू से ही मोटापा आएगा, पर हम उसको जो बनाने की उसकी विधि है, बनाने प्रिपरेशन है, उसका बिल्कुल ही चेंज कर रहे हैं। अब बॉइल्ड आलू तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं पसंद करते। अब उसको प्रॉपर आप स्पाइसेस, बहुत सारे तड़का और ऑयल डाल के ही अच्छा बना के जब हम वो उसको खाते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा जो बॉडी में कैलोरीज हैं वो चली जाती हैं। एक तो ये कारण है। प्लस जो हमारे आजकल बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं उससे भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि उससे हमारे जो हैं मूड्स हैं वो स्विंग कर रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी को कम भूख लगती है। तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक कारण है जो मोटापे को इनवाइट कर रहे हैं। जी रीमा जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हाँ जरूर। हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। रीमा जी, जैसे मोटापा के बारे में आपने बताया कि किस तरह से मोटापा बढ़ता है, लेकिन अगर मोटापे को कंट्रोल करने की बात हम करें तो हम किस तरह से इसे कंट्रोल करें, कैसे कम किया जा सकता है मोटापे को? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक बैलेंस डाइट लेके चलनी चाहिए कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए कौन सा खाना अच्छा है। अगर एक एग्जांपल ही मैं देती हूँ, अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा है, अगर हम उसको बिल्कुल ही एक जंक फूड डाइट डाल देंगे या उसको एक हेल्दी डाइट पे नहीं डालेंगे, क्योंकि जो बच्चा की एज के अकॉर्डिंग अगर हम उसको अच्छे न्यूट्रिशन नहीं देते, या फिर कोई एडल्ट है या वुमेन है, अगर हम उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं प्रोवाइड करते हैं और वो स्किप करता है या डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके कारण भी वेट गेन या वेट लॉस होने के चांसेस। रीमा जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जे&के से बात कर रहा हूँ, मंजूर अहमद। जी, आप अपना सवाल पूछे मंजूर जी। जी मैडम, मेरा पेट बाहर निकला, ऊपर से मैं कमजोर हूँ, लेकिन पेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, चलने में मुझे, थोड़े उठने बैठने में पेट बाहर निकला हुआ है, उसके लिए कुछ सोल्यूशन बताइए। जी मंजूर जी कह रहे हैं कि वो वैसे तो पतले हैं पर उनका पेट बाहर निकला हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए कि ताकि पेट अंदर हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो आपका पेट बाहर निकला हुआ है उसके लिए आप पहले फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाइए थोड़ी सी। कपाल भाती कर सकते हैं, या फिर आप योगा में और बहुत सारे आसन हैं उसके लिए
भी आप जा सकते हैं। और साथ में जो तली हुई चीज़ें आप उनको कम कर दीजिए। अगर मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसको कम कर दीजिए। साथ में जो आपकी पानी की इनटेक है वो भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। कोशिश कीजिए, जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं तो आप ज़्यादा ठंडा पानी लेने की जगह आप थोड़ा कोसा या थोड़ा सा जो अपना नलके का सादा पानी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी बहुत फ़ायदा होता है आपका पेट रिडक्शन के लिए। और साथ साथ आप हाई फाइबर, आप जो भी डाइट्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वो आप ज़्यादा इंक्लूड करिए, जिससे आपकी जो पेट है वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू हो जाएगा। रीमा जी, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मेरा नाम सुखदीप कौर है और मैं गुरदासपुर से बात कर रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए रीमा जी से। जी हाँ, मेरा ना शरीर का वजन बहुत बढ़ता जा रहा है और मेरा पेट बहुत फूलता जा रहा है, इसके बारे में जानना चाहती थी। जी देखिए, जैसे मैंने पहले कॉलर में भी हमारी बात हुई थी, पहले बात तो ये है कि आपको खाना स्किप नहीं करना है। कई लोगों का ये रहता है कि खाना बहुत स्किप करने से वो सोचते हैं कि हम लोग बहुत पतले हो जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, ये गलत है। खाना स्किप करने से शरीर फूलता है। और अपना टाइम एक बांध लीजिए कि सुबह आपने ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आप मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं, जिससे आपको जो दोपहर का खाना है वो आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, ठीक है। और साथ में आपका ये है फ्राइड चीज़ें और जितने भी मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं और जो जड़ वाली सब्जियां हैं उसमें भी मीठा जो है उसमें वो भी मोटापे का एक कारण बन सकता है। कि जो आलू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जड़ वाली सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी मोटापे का एक कारण बन सकती हैं। और दूसरी बात ये कि आपका जो खाने पीने के टाइम के बीच में जो टाइम बचता है उसमें जितना आप पानी पी सकते हैं वो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा इसके लिए। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि रीमा जी, हम बात करते हैं मोटापे के बारे में कि क्या वजह है मोटापे की, या फिर बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। मोटापा हो गया तो उसके बाद बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, तो वो परेशानियां क्या क्या हैं? देखिए, पहली बात तो मोटापा ही एक बहुत बड़ी परेशानी है। और आगे जाके अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो अपने मोटापे को, तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, या आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हेयर फॉल हो सकती है, स्किन की इलास्टिसिटी जो है, जैसे आपने देखा होगा कि कई लेडीज़ जैसे मेरे पास आती हैं, जैसे मेरे क्लिनिक में उधर GH पंचकुला में, तो उसमें जैसे कई लेडीज़ आती हैं कि हमने प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन की है और हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा लूज हो गई है जी। तो ये भी एक कारण है कि अगर आप मोटापा आपको है तो जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है उससे। जी जी। जो ग्लो है स्किन का वो भी लूज हो जाता है। साथ में आपको जो आपका pH है बॉडी का वो भी इफेक्ट करता है। जी जी जी, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं। रीमा जी, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा ऐसे पेट आगे से क्या खतरा नहीं है, तो साइड से पेट बहुत फूलता है साइड से। जी, आपकी आवाज हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, आप अपने सवाल को दोबारा दोहरा सकते हैं? हेलो। हाँ जी हम आपको सुन रहे हैं। आप अपने कॉल को कट करके दोबारा हमें कॉल करिए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपका धन्यवाद कॉल करने के लिए। वो क्या कह रहे थे, हमें तो सुन नहीं रहा था, लेकिन हम वजन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि वजन बढ़ने से किस तरह की समस्याएं हो रही हैं। जी जी। वजन छोटे बच्चों में भी आजकल काफी ज्यादा दिख रहा है। बच्चे भी बहुत मोटे दिखते हैं। फिर वो वैसे ये कहा जाता है कि फिजिकल वर्क नहीं किया जाता है तो इस वजह से मोटापा बढ़ता है, पर बच्चे खेलते कूदते बहुत हैं लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा मोटापा देखने को मिल रहा है। तो ये क्या वजह है? देखिए, जो आपने अभी बोला है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये तो एक कारण है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जेनेटिक फैक्टर भी होता है, जिसमें जो फैट सेल्स हैं वो पहले से ही बॉडी में होते हैं और जैसे ही बच्चा ग्रो करता है उसमें वो फैट सेल्स भी ग्रो करते हैं जी। तो ये तो एक जेनेटिक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर जो फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, जो बच्चे स्कूल में सिटिंग है, स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद घर आके भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या ट्यूशन जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूड, सारा सिटिंग ही है, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है। प्लस जो बच्चों की ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी कंट्रोल में अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे तो वो उससे भी जो मोटापे की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। जी, बच्चों के डाइट्स के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों के डाइट्स अगर आजकल देखे जाएं तो वो घर का कम बाहर का ज़्यादा खाते हैं। क्या किया जाए कि बच्चे बाहर का कम और घर का ज़्यादा खाना खाएं? इस बारे में हम बात करेंगे। पहले कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं मैडम, राहुल राजपूत। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर रीमा जी से। हाँ मैडम, वजन कैसे बढ़ाए मैडम? वजन कैसे बढ़ाएं? हाँ, वजन कैसे बढ़ाए मैडम? महाराष्ट्र से मैडम। वो रीमा जी पूछ रहे हैं कि उनका वजन वो बढ़ाना चाहते हैं, तो वजन कैसे बढ़ाएं? देखिए, वजन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि फ्राइड खाने से वजन वजन बढ़ता है। तो आप जो वजन बढ़ाने के लिए आप प्रॉपर डाइट लीजिए, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं सोयाबीन वाली चीज़ें खाइए ज़्यादा, ठीक है। प्रोटीन वाली चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं उसमें। प्लस आपका जो है, जो काजू या बादाम है, किशमिश है, इस तरह की चीज़ें अगर आप इन्वॉल्व करते हैं डे टू डे लाइफ में, उससे भी आपका वजन बढ़ता है। प्लस आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी हैं, सलाद और फल, उसकी अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल करता है वजन बढ़ाने में। प्लस आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी साथ के साथ चलनी चाहिए, क्योंकि जो आपको खाया पिया है वो हजम सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ही होगा। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आपने जो खाया पिया आपका वो प्रॉपर ही आपके शरीर को लगे। रीमा जी, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। मैडम मैं मिंदर बोल रही हूँ, गुरदासपुर से, पंजाब से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए रीमा जी से। हाँ, मेरा सवाल है कि मैम मेरा पेट जो है ना वो नीचे को लटका हुआ है, बड़ा हुआ है, उससे मैं क्या करूँ उसका? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। जो फिजिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, प्लस आपकी पानी की इनटेक थोड़ी सी बढ़ा दीजिए कि जो आप पानी पी रहे हैं उसको भी आपने देखना है कि कम से कम 10 गिलास पानी हर रोज़ के लेने हैं, ठीक है। जैसे अब गर्मियाँ आ गई है, पहले भी बात करिए कि ठंडा पानी हम लोग ज़्यादा पीते हैं तो वो शरीर को थोड़ा सा फुलावट दे देता है। तो कोशिश करना है कि या तो हम थोड़ा कोसा करके पानी पी लें उसको, या फिर नलके का पानी पी सकते हैं। प्लस साथ के साथ हमने जो तली हुई चीज़ें हैं और मिर्च मसाला है वो उसको हमने कम करना है, और मीठे का भी ध्यान रखना है कि एक्सेस में मीठा ना खाएं। और चाय का है बहुत ज़्यादा रोल है, चाय भी बॉडी को फुलाती है, तो वो कम से कम 2 कप हो सकते हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि चाय बहुत फुलाती है बॉडी को, लेकिन वहीं ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है, ऐसा कहा जाता है। तो जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं उनको ग्रीन टी लेना चाहिए? देखिए, जो चाय है वो हम एक तरह से लेके ये देख सकते हैं कि चाय के बाद हमें भूख बिल्कुल नहीं लगती है जी। वो एक कारण है कि जो चाय है वो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है जी, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि चाय पीने के बाद उसको 1 कप चाय को हजम करने के लिए कम से कम 2 गिलास पानी पीने हैं जी, ठीक है। रही बात ग्रीन टी की, तो ग्रीन टी आजकल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो एक तो स्ट्रेस रिलीफ करती है, प्लस वो एसिडिटी नहीं क्रिएट करती जी। तो हम चाय को ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं जी। ये तो ग्रीन टी की बात हो गई, और चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए ताकि वजन बढ़ जाता है। जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उन्हें अब शायद चाय कम पीना पड़ेगा, ठीक है। पानी की बात करते हैं। गर्म पानी जो होता है उसको कहते हैं कि उसको भी पीने से वजन कम होता है, फैट डिसॉल्व होता है। तो ये कितना सही है? अगर गर्म पानी लिया भी जाए तो कितने अमाउंट में? क्या सारे दिन गर्म पानी लेना ठीक होगा? देखिए, जैसे आजकल हम देखें कि अगर हम लोगों की बात करें, जो ऑलमोस्ट सारे जो लोग हैं वो रात को लेट सोते हैं। लेट सोएंगे इस वजह से क्योंकि लेट खाना खाएंगे। जैसे सपोज अगर हमने 10 बजे खाना खाया है और हमने ब्रेकफास्ट 9 बजे की है, और जो रात को खाना खाया हुआ तो एकदम से हम अगर सो जाते हैं तो वो हजम नहीं होता जी, ठीक है। उसको हजम करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए बॉडी से सुबह गर्म पानी अगर लिया जाए तो बहुत इफेक्टिव है जी। तो एक तो वो आपके बाउल मूवमेंट में जो आपकी फूड पाइप है वो क्लियर करता है, प्लस आपका जो बॉडी पीएच है वो भी मेंटेन करता है। जी जी, रीमा जी इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम निधि है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं नींबू पानी पीने से मोटापा कम होता है, क्या ये ठीक है? या ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि नींबू पानी पीने से मोटापा कम जरूर होता है, पर उसका तरीका ये होना चाहिए कि वो हमेशा गर्म पानी के साथ ही लेना चाहिए नींबू। एक तो नींबू है उसका जो सुबह ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे मैंने अभी पहले बताया है कि जो गर्म पानी है वो हमारी फूड पाइप को क्लियर कर रहा है, और जो नींबू है वो हमारी जो भूख लगने की क्षमता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसको थोड़ा सा कम करता है जी। तो इस तरह से अगर हम नींबू अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं तो जो हम फ्राइड फूड खा रहे हैं उसको थोड़ा सा हम बैलेंस कर सकते हैं उसको। रीमा जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो
हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए। साहिल बोल रहा हूँ जी, मैं पानीपत से। जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा एक्चुअली वैसे बॉडी नॉर्मल है लेकिन पेट फूला हुआ है और गैस बहुत बनती है। गैस बन के वो सिर में चढ़ जाती है। जी जी, पहले आप अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। जी रीमा जी, जैसे कि वो कह रहे थे कि उनका पेट काफी फूला हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी उन्हें? देखिए, पहला तो आपको मैं ये सजेशन दूंगी कि पहली बात तो आप खाली पेट मत रहिए, ठीक है, और फ्राइड अपना बिल्कुल कम कर दीजिए, चावल है वो कम कर दीजिए, प्लस आपकी अगर चाय बहुत ज़्यादा इंटेक है वो भी कम कर दीजिए, और आपका जो फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, वो लीजिए। लिक्विड जितना लेंगे उतना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कम होगी, और साथ के साथ आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं कि ये नहीं है कि चावल कभी नहीं खाने, बिल्कुल आप खा सकते हैं, पर उसका ये हिसाब है कि हफ्ते में या फिर 10 दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। जी रीमा जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नाम है भागलपुर, बिहार से बोल रहे हैं। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं जो है डायबिटीज के बारे में जानना चाहता हूँ। डायबिटीज, जिसमें डायबिटीज है जी, क्या क्या परहेज करना चाहिए, रहन सहन उसका कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी, देखिए, आजकल देखा जाए तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप मीठे का सेवन कर रहे हैं तो आप वो बहुत उसको रोक दीजिए। गुड़, शक्कर, शहद, चीनी, ये जितने भी हैं ये मीठे में ही आते हैं, तो एक तो ये आपको बंद करना है। साथ में ये है कि जितनी भी जड़ वाली सब्जियां हैं वो बंद करनी है। शलगम है, आलू है, अरबी है, जिमीकंद, कटहल, ये सारे इसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होते हैं, तो अगर आप इसको कभी खाना भी चाहें तो आधी रोटी कम करके खा सकते हैं, बट इसमें आपने थोड़ा सा परहेज रखना है। साथ के साथ चावल में हमने देखा गया है तो चावल में बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट है, तो ये भी इंसुलिन लेवल को इम्बैलेंस कर देता है, तो ये भी आपको कम ही खाने हैं चावल। और रही बात दालों की, तो दालें आप जो मर्जी खा सकते हैं, पर ये है कि उसका भी आपने बैलेंस करके खानी है, कि ये नहीं है कि सारा दिन दाल ही खाएंगे। और साथ में ये है कि जो पानी की इनटेक है वो भी आपने साथ के साथ रखनी है, प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी रहेगी। और डायबिटीज़ को ये सजेशन स्पेशली दी जाती है कि खाली पेट नहीं रहना, या तो उसकी शुगर बढ़ जाएगी या बिल्कुल लो हो जाएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ में एम्प्टी स्टमक आपको नहीं रहना है। जी रीमा जी, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, कॉल कट हो गया। रीमा जी, मोटापे, जैसे मैंने आपके कहा कि महिलाएं ज्यादा कॉन्शियस होती है अपने मोटापे को लेकर, और वो बिल्कुल स्लिम और फिट दिखना चाहती हैं। आजकल 0 साइज का भी प्रचलन काफी ज्यादा हो गया है, तो मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं जिसको उसके एड्स आते रहते हैं कि इसको खाइए आपका वजन कम हो जाएगा, तो वो कितना सही है, क्या उसे लेना चाहिए? देखिए, जो मार्केट्स में प्रोडक्ट है, एक तो पहली बात तो ये इफ़ेक्ट तो करते हैं, पर कुछ हद तक इनका इफेक्ट रुक जाता है। अगर वो बोलते हैं, जैसे कि कोई ऐड आ रही है उसमें ही बोलते हैं कि हाँ जी 15 दिन में पतले हो जाओगे, 15 दिन में तो इफेक्ट दिखा देते हैं, पर जैसे जैसे आप उसको लेना बंद कर देते हैं या फिर आप कंटिन्यू रखते हो, उसको लेते रहते हो, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी शुरू हो जाते हैं। जी, पहली बात तो ये कि वो जो आपको भूख नहीं लगने देते, जी ठीक है, उससे क्या होता है आप बिल्कुल ही और ज़्यादा ओबेसिटी हो जाते हो या डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, आयरन डेफिशिएंसी होगी या मिनरल विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी, एक तो ये रीज़न है। प्लस आपको कई बार इस स्टेज में आपकी बॉडी चली जाती है कि आप डिप्रेशन में भी आना शुरू हो जाते हो। जी, तो ये चीज़ें जो हैं इससे लिंक्ड हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। जी, जो प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं कि आप 15 दिन में बिल्कुल स्लिम और फिट हो जाओगे, तो ये दवा खाओ, वो उसके लिए मतलब उसका उल्टा असर पड़ता है, उसके साइड इफेक्ट्स जरूर होते ही होते हैं। जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अमन बोल रहा हूँ ककराला से। जी अमन जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं जी जब हम खेलते हैं शाम के समय, खेलने के बाद जब शरीर बहुत गर्म होता है, उसके बाद क्या लेना चाहिए शरीर को ठंडा करने के लिए? शाम को जब हम अपनी डाइट लेते हैं उसमें थोड़ा सा अल्कोहल बरतना चाहिए क्या, उसको जो जल्दी पच जाए, और ये वो भोजन जल्दी पच जाए तो रात को 10 बजे या 11 बजे दोबारा भूख लगे, क्या कुछ खाना चाहिए उस समय, ये पूछना चाहता हूँ।
देखिए, खेलने के बाद जब आपका शरीर गर्म हो जाता है तो आप उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गर्म पानी में आप थोड़ा सा नींबू और शहद डाल के लीजिए, जिससे आपको एनर्जी भी आएगी और साथ के साथ जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा लाइट फ्रूट्स या सूप्स ले सकते हो, जिससे आपकी जो बहुत ज़्यादा जो भूख लगने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद आप जो डिनर है, रात का खाना है, वो आप लाइट लेके उसके बाद थोड़ा सा वॉक करके आप जा सकते हैं। अमन जी का सवाल ये भी साथ में था कि डाइजेशन के लिए क्या वो रात को अल्कोहल ले सकते हैं? देखिए, अल्कोहल लेना तो बहुत ही हानिकारक है, पर अगर कभी लेना चाहें तो ओकेजनली 15 डेज में कभी एक बार ले सकते हैं, 15 दिन में एक बार। रीमा जी, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए। मैं जी मोहन लाल बोल रहा हूँ, मंडी जिले के मोहन से। जी मोहन लाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है कि मेरी जो एज है ना वो 33 ईयर्स है, और मेरी हाइट जो है 5 फुट 10 इंच है जी, और मेरा वजन 65 kg है जी। तो क्या अकॉर्डिंग टू हाइट और एज सही है या कम करना चाहिए मुझे? देखिए, अगर हम देखा जाए तो जो आपकी हाइट जैसे आपने बताई है कि 5 फुट 10 इंच है, उसके अकॉर्डिंग तो आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है। तो आप सिर्फ इसको मेंटेन करने के लिए बजाय कि आप इसको बढ़ाएं, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप बैलेंस डाइट लीजिए, जिसमें आप फ्रूट्स और सैलेड्स, जो फल और सलाद हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करिए, और साथ के साथ दाल और अनाज भी, वो भी आप उसको भी बैलेंस करके लीजिए कि अगर आपने रोटी 2 खाई है तो कम से कम 2 कटोरी आपको सब्जी ज़रूर खानी है। रीमा जी, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं किरण बाला रोहतक से बोल रही हूँ। जी किरण बाला जी, आप अपना सवाल पूछिए रीमा जी से। हाँ जी, मेरा सवाल है कि बेटे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। जी पहले तो आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी, आप सवाल पूछिए। मेरे बेटे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, सबसे पहले आपको जो डाइट है उसको आपने बिल्कुल बैलेंस करके रखना है कि तली हुई चीज़ें और जो मिर्च मसाला है, ज़्यादा जो अनाज है, उसको भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। साथ के साथ पानी जो है वो भी उसकी इंटेक बढ़ा दीजिए, प्लस फिजिकल एक्टिविटी, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर फिजिकल एक्टिविटी हम लोग नहीं रखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ जैसी जो बीमारियाँ हैं वो होंगी। तो ये चीज़ जायज़ ही है कि जो हम तली हुई चीज़ें और जंक फूड, बाहर का खाना है, परांठे हैं हमारे, या फिर मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा उससे परहेज रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है कोलेस्ट्रॉल की। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि डाइट की हम बात करें तो किसी भी इंसान के लिए एक प्रॉपर डाइट कैसा होना चाहिए? सुबह की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, दोपहर कैसा भोजन होना चाहिए, और रात को सोने से पहले अगर वो डिनर कर रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, तो क्या उसका कोई टाइम होना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह का खाना होना चाहिए सुबह से लेकर रात के डिनर तक की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो पूरे दिन भर हमने बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो जो ब्रेकफास्ट है वो हम थोड़ा हैवी कर सकते हैं, पर हैवी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग परांठे वगैरह इस तरह की चीज़ें लें। मेरे कहने का मतलब ये है जो हमें एनर्जेटिक रखे, तो उस तरह से हम लोग ब्रेकफास्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। मिल्क के साथ अगर हम फ्रूट रख लें, चाहे वो बनाना क्यों ना हो, बिकॉज बनाना जो है वो हाई कार्बोहाइड्रेट्स में आता है जो हमें एनर्जी देता है, तो इस तरह का भी हम मिक्स एंड मैच करके रख सकते हैं। प्लस अगर हम स्टफ्ड पराठा दही के साथ भी रख सकते हैं, जो हमें एनर्जेटिक रखता है होल टाइम के लिए। उसके बाद हम अगर बात करें तो लंच, सीधा हम लोग लंच ही करते हैं, तो जो ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम जो हमारा टाइम बचता है उसमें भी हमें हेल्दी स्नैक्स ज़रूर लेने चाहिए, चाहे वो स्प्राउट्स है, चाहे वो फ्रूट्स है, ताकि जो हमारी बॉडी है वो स्टारवेशन पे ना जाने के बजाय हमारा प्रॉपर बैलेंस डाइट एक रहे, और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी का हमारा जो पीएच है वो बिल्कुल बैलेंस रहे, और जो हमारा जो लंच टाइम है या डिनर टाइम के टाइम हम जो कई बार ज़्यादा खा लेते हैं कि हम सुबह से खाया हुआ है और दोपहर तक हमने कुछ खाया नहीं, तो वो चीज़ भी हम अवॉइड करेंगे कि ज़्यादा हैवी खाना जो हम लोग लंच में कई बार ले लेते हैं, तो उससे भी हम लोग ये चीज़ें से काफ़ी ज़्यादा परहेज करना चाहिए। जी रीमा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, मोटापे के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
तो ये था मोटापे से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डाइटिशियन रीमा बेरी के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप अपनी डाइट का खास ख्याल भी रखेंगे, तभी आप मोटापे से छुटकारा पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें healthline@daynightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।